on it? Why are you? तो डीमन स्लेयर की मूवी रिलीज हो चुकी है और यहाँ पे मैं थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे पायरेटेड साइट्स के बारे में। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब तक आएगी, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर काफी सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। और इतना ही नहीं, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को यहाँ पे बहुत सारे लोग ही ड्रॉप कर रहे हैं और इसी के साथ साथ कुछ और एनिमे अपडेट्स भी है। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे वीडियो की अपडेट्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करें। सो हमेशा की तरह हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे डीमन स्लेयर के साथ ही, क्योंकि डीमन स्लेयर को लेकर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आजकल इंस्टाग्राम चलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंस्टाग्राम हो, वाईटी शॉर्ट्स हो, मुझे हर जगह डीमन स्लेयर का कोई ना कोई क्लिप देखने को मिल ही जाता है। एंड ऑब्वियसली इस मूवी को जापानी लोगों ने रेट नहीं किया है, इसको वर्ल्ड वाइड लोगों ने रेट किया है। एंड आप लोगों का यही सवाल होगा कि वर्ल्ड वाइड ये मूवी रिलीज तो हुई नहीं है, तो यहाँ पे लोग रेट कैसे करें इस मूवी को। तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि ये मूवी ऑलरेडी लीक हो चुकी है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, बट इंग्लिश सबटाइटल के साथ ये मूवी जो है वो हाई एनिमे, एनीलैब, उन सभी पायरेटेड साइट्स के ऊपर ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है, जिस पर ये चीज मुझे बताने की तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप में से बहुत सारे समझदार लोग होंगे जिन्होंने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया होगा। एंड ये मूवी आप लोग को फुल HD क्वालिटी में तो देखने को नहीं मिलेगी, शायद ये थिएटर का रिकॉर्डिंग वर्जन होगा जो आप लोगों को देखने मिलेगा। बट यहाँ पे पूरी मूवी को ही इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही रिलीज कर दिया इन लोगों ने, और आप लोग भी चाहो तो जाके मूवी देख सकते हो। यहाँ पे मैं किसी को रोकूंगा नहीं, क्योंकि जब भी मैं डीमन स्लेयर मूवी के बारे में बात करता हूँ तो काफी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे आसपास तो कोई थिएटर ही नहीं है, तो मैं इस मूवी को कैसे देखूंगा, इसलिए मुझे यहाँ पे OTT रिलीज के बारे में बता दो। ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत सारे आते हैं इस मूवी को लेकर। सो देखो, आप भी ऐसे प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो, सो आप लोग पायरेटेड साइट्स के ऊपर इस मूवी को जाके देख सकते हो। बाकी यहाँ पे OTT रिलीज के बारे में आप लोग जानना है तो OTT रिलीज के लिए आप लोग को वेट करना होगा, क्योंकि इस साल तो आप लोग भूल ही जाओ कि ये मूवी किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे इस साल ये जो मूवी है वो आप लोग थिएटर एक्सक्लूसिव भी समझो। तो अगर आप लोगों को डीमन स्लेयर की मूवी इस साल अच्छी क्वालिटी में देखनी है तो आप लोगों को थिएटर में ही जाके देखना होगा, क्योंकि OTT पर तो ये मूवी इस साल आएगी नहीं, ये मूवी अब अगले साल ही क्रंचीरोल पर आएगी। सो जितने भी डीमन स्लेयर के फैंस है उन्हें नेक्स्ट ईयर तक का वेट करना होगा, अगर उन्हें OTT प्लेटफॉर्म पर इस एनिमे को देखना है तो। बाकी मैं तो इसका लीक वर्जन नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे डीमन स्लेयर की हाई लेवल की एनिमेशन को थिएटर में जाकर एक्सपीरियंस करना है, इसलिए मैं तो 12 सितंबर का ही वेट करूंगा। बाकी डीमन स्लेयर की मूवी को 9.3 की रेटिंग मिली है, जिस पर आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा डीमन स्लेयर की अपडेट्स के बारे में बातें हो गई है, सो अब हम लोग बात करें अपने कुछ और भी एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे फॉल 2025 में कुछ एनिमेज रिलीज होने वाले, जिसमें सबसे पहला एनिमे आता है अपने मापा स्टूडियो का एनिमे, जिसका नाम है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड, जिसके सीजन 2 का न्यू विजुअल देखने मिला है। और ये एनिमे 2025 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। एंड इसके साथ ही में माई स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरो, सो इस नाम के एनिमे का भी हमें न्यू की विजुअल देखने मिला है, और ये एनिमे भी हमें अक्टूबर 2025 से देखने मिलेगा। बट यहाँ पे सबसे अच्छी न्यूज ये है कि इसके सभी एपिसोड का प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो प्रे करते हैं कि इस एनिमे को यहाँ पे ग्रैंड ब्लू की जैसा लीक ना कर दिया जाए। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बढ़े, जो आता है अपने एक न्यू ऑफिस रोमकॉम एनिमे को लेकर। एंड इस एनिमे का नाम है माई ऑकवर्ड सेंपाई, जिसका हमें न्यू ट्रेलर देखने मिला है। एंड हमेशा की तरह यहाँ पे मैं फिर से कहता हूँ, ये वाला एनिमे पीक होने वाला है, क्योंकि जितने भी ऑफिस रोमकॉम एनिमे होते हैं वो सभी ज्यादातर पीक होते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये वाला एनिमे भी वर्थ वॉचिंग होने वाला है, जो हम लोगों को अक्टूबर 2025 तक देखने मिलेगा, जिसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना। और इसी के साथ यहाँ पे एक और एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस हुआ है, जिसका नाम है हिराया सुमी, जिसका एनिमे अडेप्टेशन ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है प्रोडक्शन प्लस एच के द्वारा, जिन्होंने DDDD डीमंस डिस्ट्रक्शन वाला एनिमे बनाया था। और अब यहाँ पे वही स्टूडियो एक और एनिमे बनाने वाला है, जिसको लेकर ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर हाइप मैंने देख लिया है। और हालांकि इसका एक लाइव एक्शन ड्रामा भी अनाउंस हुआ है, जो हम लोग को फ्यूचर में देखने मिलेगा। साथ में यहाँ पे एक और एनिमे के बारे में बात करें, जिसको लेकर आप लोगों को न्यू अपडेट मिलने वाला है। एंड ये आता है अपना द असैसिनेशन क्लासरूम का एनिमे, जिसको लेकर अभी हाल फिलहाल में अनाउंस हुआ है कि इसका एक स्पेशल रेडियो प्रोग्राम होने वाला है, जो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा 22 अगस्त के दिन। एंड बेसिकली ये असैसिनेशन क्लासरूम के 10th एनिवर्सरी का स्पेशल प्रोजेक्ट है। और हालांकि आप लोग सोचोगे कि इस न्यूज में इतनी कुछ खास बात तो है नहीं, बट आप लोग इतना जल्दी हार मत मानो। यहाँ पे 22 अगस्त के दिन जब इसका स्पेशल रेडियो प्रोग्राम आ रहा होगा, सो उसी दिन यहाँ पे टीज किया गया है कि हम लोगों को कुछ और भी न्यूज सुनने को मिलेगी, और यहाँ पे कोई स्पेशल अनाउंसमेंट भी हो सकती है, जिस पर अगर आप लोग इस न्यूज को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जैसे इसकी न्यूज आ जाएगी वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी एनिमे अपडेट्स के ऊपर आगे ही बात करेंगे, बट यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं एक लाइट नॉवल के बारे में, जो यहाँ पे अपने फाइनल आर्क के अंदर एंटर करने वाली है। और यहाँ पे मैं 86 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी। और अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छी लगती है तो मैं बता दूं कि इसकी लाइट नॉवल जो है वो अपने
अपने वॉल्यूम 17 के साथ 8 अगस्त के दिन अपने फाइनल आर्क के अंदर एंटर करेगी, जहाँ पे फाइनल आर्क का मतलब ये होता है कि अब ये इसका लास्ट आर्क होगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाली सीरीज भी एंड हो जाएगी। जिस पर देखा जाए तो आजकल बहुत सारे लोगों की फेवरेट सीरीज एंड होते जा रही है एंड क्या पता अगले साल तक ये सीरीज भी एंड हो जाए, जिसपे अब चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बढ़े जो आता है अपने टीवी टोक्यो की तरफ से। एंड हाँ, टीवी टोक्यो ने अपने फ्यूचर गोल या फिर यूं कहूँ जो उसका करंट गोल है उसको लेकर एक काफी बड़ी चीज रिवील की है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि नारुतो और बोरुतो जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा सक्सेसफुल हिट हुए हैं। और हाँ, यहाँ पे उन लोगों ने बोरुतो को भी इंक्लूड किया है। यहाँ बोरुतो का एनीमे भी टीवी टोक्यो के लिए सक्सेसफुल है, लेकिन अब इसी चीज को वो लोग दूसरे एनीमे के साथ भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जहाँ पे उन्होंने रिवील किया है कि जो उनका करंट गोल है वो यहाँ पे ब्लीच, ब्लैक क्लोवर और गिंतामा को नारुतो के लेवल की सक्सेस तक पहुंचाना है। और इसी को लेकर आप लोग याद होगा कि ब्लैक क्लोवर का न्यू सीजन भी आने वाला है। सो होप करते हैं कि ब्लैक क्लोवर का जो न्यू सीजन हो वो यहाँ पे टीवी टोक्यो के लिए नारुतो जैसी सक्सेस ही ला कर दे। बट इसी के साथ यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनीमे के बारे में जो आता है अपने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के डोंगवा को लेकर। एंड शायद आप लोग को इस बारे में पता नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि एलओटीएम के डोंगवा को लेकर आजकल काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और क्रिटिसाइज इसीलिए क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एंड अब तक 5 एपिसोड रिलीज हो गए बट लोगों को घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस डोंगवा के अंदर चल क्या रहा है क्या नहीं। जिस पर इसी के बाद होना क्या था, काफी सारे लोग इंटरनेट के ऊपर ये बोल रहे हैं कि मैं एलओटीएम को अब नहीं देखूंगा, मैं इसको ड्रॉप करूंगा। एंड इवन जो एनिमे ट्यूबर्स है वो भी यहाँ पे एलओटीएम डोंगवा को ड्रॉप करे, जिस पर यहाँ पे सवाल आता है कि क्या ये सच में लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का डाउनफॉल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि एक तरफ तो काफी सारे लोग इसके एनिमे अडेप्टेशन की तारीफ कर रहे हैं बट बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसकी पेसिंग बेकार है एंड इसकी स्टोरी में क्या चल रहा है क्या नहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए ग्लोबली बहुत सारी ऑडियंस जो है वो इसको ड्रॉप कर रही है। इस पे सवाल आता है कि क्या एलओटीएम का डोंगवा सच में इतना ज्यादा बेकार है कि लोग इसको ड्रॉप करें। जिस पे देखो एनिमेशन वाइज यहाँ पे ये डोंगवा काफी सारे पॉपुलर एनिमेज को बीट कर सकता है। और जहां तक बात रही इसकी स्टोरी और पेसिंग के बारे में कि इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो देखो इसको प्रॉब्लम कहो या फिर स्किल इशू, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिरकार इसके एनिमे अडेप्टेशन को किस तरीके से बनाया गया है। सो एलओटीएम के जो ऑथर है यानी कटल फिश, उन्होंने रिवील किया है कि एनिमे अडेप्टेशन के अंदर टोटल 13 एपिसोड है एंड उन 13 एपिसोड के अंदर पूरे वॉल्यूम 1 को अडेप्ट किया गया है और वॉल्यूम 1 के अंदर 200 प्लस चैप्टर है। तो इतने सारे चैप्टर को 13 एपिसोड में अडेप्ट करने के लिए इन्होंने एक न्यू टेक्निक का यूज किया है जिसका नाम है इवेंट बेस्ड स्ट्रक्चर। जो बेसिकली इस स्ट्रक्चर के अंदर इन लोगों ने ऐसा किया है जहाँ पे ये लोग कुछ कंटेंट को स्किप तो करते हैं बट ये लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को अडेप्ट करे, या फिर यूँ कहूँ चैप्टर 1 या फिर चैप्टर 5 या फिर चैप्टर 6 अगर इन सभी चैप्टर के अंदर एक ही इवेंट के ऊपर फीचर किया गया है तो उन सभी मल्टीपल चैप्टर के एक इवेंट को जोड़कर यहाँ पे एक एपिसोड के अंदर अडेप्ट किया जा रहा है। इस पे ज्यादा ज्यादा ये लोग मेन इवेंट के ऊपर ही फोकस करें। और हाँ, वो बात अलग है कि ये लोग नॉवल की ऑर्डर में इसको अडेप्ट नहीं करें बट स्टिल इन लोग का मानना ये है कि अगर ये लोग ज्यादा स्टोरी को स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि ऑडियंस के लिए ये एनीमे बोरिंग हो जाए, इसलिए लोग ज्यादा ज्यादा मेन इवेंट के ऊपर फोकस करें। बट काफी सारे लोग कंप्लेन करें कि उन्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस एनीमे को लेकर, जिसपे देखो डब्स का इशू हो सकता है, सबटाइटल का इशू हो सकता है। बट आप लोग हिसाब से एलओटीएम के डोंगवा के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और हालांकि इन सब चीजों को देखने बाद मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि जो एलओटीएम की स्टोरी है वो यहाँ पे हर किसी के लिए नहीं बनी है। बाकी यहाँ पे आप जिसको जो करना है वो करे। लेकिन इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।